यदि आप लोग भी क्लास 12 से म्यूजिक यानी कि संगीत का पेपर 28 जून के दिन देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में हम लोग म्यूजिक का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के हम आपको बताएंगे। साथ में इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी सिखाने वाले हैं। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका विषय कोड 318 रहेगा। टाइम में जो है ना एग्जाम में 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो सेशन ए में टोटल 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे सबसे पहला नंबर प्रश्न पूछा गया कि 3 ताल में कितनी तालियां होती हैं। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, लगभग 4 होती है। तो राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि राग मालकौश किस थाट के अंतर्गत आता है। तो नोट कर लेना है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सी यानी कि भैरव। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो 3 नंबर बोला जा रहा है मियाँ तानसेन ने किस राग की रचना की है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मियाँ मल्हार का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है राग काफ़ी जो ना कॉफ़ी का गायन के समय क्या है। तो नोट करेंगे 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा रात्रि काल में। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन थे। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा रविशंकर प्रसाद होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो 6 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न है कि 6 नंबर गिरिजा देवी ने किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी नोट करना है ठुमरी के लिए प्रसिद्ध हो। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता दें अगर आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे हैं और आप लोग 2025 में फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो तो प्यारे बच्चों इसी चैनल पे जो है ना रात में डेली 8 बजे लाइव क्लास होता है आर्ट्स वाले बच्चों का। अगर आप लोग को चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करना 98 355 16 710। इस नंबर पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना। प्यारे बच्चों बता दूँ इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा आपका म्यूजिक का, तो उसे भी आप लोगों को देख के जाना है, ठीक है। चलिए 3 ताल में कितने विभाग हैं तो नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर यानी कि 4 विभाग हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 की राग भैरव का वादी स्वर क्या है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि ध हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप 9 का नोट करेंगे। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी होगा यानी कि 8 हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बोली गई राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न हुआ है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा भैरव से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया राग रेम जो ना यमन का क्या ठाट क्या है। तो नोट करिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कल्याण हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया क्रमिक पुस्तक मालिक के लेखक कौन है। तो नोट करेंगे राइट आंसर ऑप्शन 12 का ऑप्शन ए होगा यानी कि पंडित भारत खंडे हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है प्रश्न की निम्न में से किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं। तो नोट कर लीजिएगा ये आपका हो जाता है छप ताल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है। तो नोट कर लेना है 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा खमाज का, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की रूपक ताल की किस मात्रा पर खाली होती है। तो आप नोट करेंगे 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि 3 ताल का। एक चीज़ बता दूं 2025 में फाइनल एग्जाम दे रहे हो और म्यूजिक अगर आप लोग क्लास करना चाहते हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ये सर हमें म्यूजिक का क्लास करना है, ठीक है। और मैं आगे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं एक वीडियो लाऊंगा उसमें जो है ना 300 ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा एक ही बार, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हो जाएगा, इसके बाद नहीं रहेगा। और सब्जेक्टिव में ऑलमोस्ट हम आपको 150 प्रश्न करवा देंगे। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग ना यस सर म्यूजिक का क्लास करवाइए बोल दीजिए। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो ना व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिए। आप लोग इस नंबर पे जब भी क्लास हम लेंगे तो हम नोटिफिकेशन वहाँ पर देंगे आपको, ठीक है। तो 98 16 710 पर मैसेज कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है राग विहाग किस का जो ना संवादी स्वर क्या है। तो आप नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा सुरला का ऑप्शन भी यानी कि नी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 नंबर बोली जा रही है कि किस चौताल में कितनी चौताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन बी नोट करना है लगभग 12 होती है। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि ध्रुव पद में किस ताल का प्रयोग होता है। तो आप 18 का नोट करेंगे ऑप्शन बी होगा चौताल हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं। तो आप नोट करेंगे 19 का ऑप्शन में डी होगा यानी कि यमन होगा।
आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है प्रश्न कि कौन सा प्राप्तकालीन राग है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि विहाग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया श्रुतियों की संख्या कितनी है। तो आप 21 का नोट करेंगे, राइट आंसर डी होगा, यानी कि 18 हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर प्रश्न बोला गया राग भूपाली की जाति कौन सी है। तो 22 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा औरव संपूर्ण हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 23 नंबर प्रश्न बोला गया कौन सा राग प्राप्तकालीन नहीं है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 23 का ये हो जाएगा, यानी भैरव हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे ना क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया और रैया जो ना बिलायवल का संवादी स्वर क्या है। तो 24 का नोट करेंगे, राइट आंसर बी होगा, यानी कि गौ हो जाएगी। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया कि राग यमन का संवादी स्वर क्या। तो इसका आंसर हमें नहीं पता है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बता देना। अब 26 नंबर क्वेश्चन है किस गायन शैली में शब्द नहीं मात्रा स्वर ही होते हैं। तो आप 26 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, यानी कि सरगम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में आप देखेंगे 27 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न बोला जा रहा है कौन सी ताल जोड़ी समान मात्राओं की है। तो 27 का ऑप्शन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका भी आंसर हमें नहीं पता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया ध्रुपद का विकास किस शैली से हुआ है। आप नोट करिएगा 28 का, तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि सामगन का। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 है सारंगी वादन किससे किया जाता है। तो 29 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 30 नंबर देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न है कि तीन ताल और कहड़वा ताल में कितनी मात्राओं का अंतर होता है। तो नोट करेंगे टोटल मात्राएं 16 होती है, तो अंतर की अगर बात की गई तो 8 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 30 का करेक्ट हो जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसका आंसर मैंने बता दिया। चलिए सब्जेक्टिव देखते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने पहले ही बोला 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 5 प्रश्न बनाना है। ये 2 नंबर वाला था, ये 10 नंबर के लिए होगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 2 लघुत्तरीय। संगीत की परिभाषा है। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है राग अरैया बिलायवल के विषय में लिखे। और 3 नंबर है विवादी स्वर क्या है स्पष्ट करना है। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है बनारस के 2 प्रमुख तबला वादकों के नाम लिखे। और 5 है कि रूपक तथा तीव्र तालों में तुलना करें। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है ख्याल शब्द का तात्पर्य क्या है। साथ है कि 12 मात्राओं के किन्हीं 2 तालों के नाम लिखे। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है राग भूपाली का परिचय दे। 9 है कि शुद्ध और विकृति स्वरों के विषय में लिखे। और 10 है कि चौताल के 2 गुना लय में लिखे। तो ये आपका हो गया 10 नंबर तक। अब 11 से 15 तक जो प्रश्न है इसमें से आपको मात्र 3 प्रश्न बनाना है। 5 नंबर वाला ये रहता है, टोटल 15 नंबर के लिए। तो चलिए मैं आपको सारे प्रश्न दिखा दूँ। 11 नंबर है राग विहाग का परिचय दे। इसके आगे बढ़ेंगे ना तो 12 नंबर प्रश्न है राग जौनपुरी का औरा अवरोह तथा पकड़ लिखे। 13 नंबर है ध्रुपद के विषय में लिखे। आगे बढ़ेंगे तो 14 नंबर है विकृत स्वर क्या है उदाहरण दे। 15 के राग विराग राग क्या है। तो ये आपका सारा प्रश्न है। अब इसका सब्जेक्टिव का आंसर कि मैं आपको डाउनलोड कैसे करना है ये सिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन करके सर्च बार करिए, आइकन पे क्लिक कर लीजिए और मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मैं पहले ही कर लिया, आप लोगों को करना है। फिर ऊपर करेंगे फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का साइड मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना। नीचे आओगे तो क्लास 12 का आप देखोगे, यहाँ पर सेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये फर्स्ट में जून मंथली एग्जाम के लिए जो लिखा है इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, इसको रिफ्रेश जरूर आप लोगों को कर लेना है। पेज को रिफ्रेश कैसे किया जाता है, आपको नीचे की ओर खींच देना है पेज को। ठीक है, इसे खींच देना है उंगली से, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। फिर स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना। अब देखो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। नंबर जो दिया उस पर तो मैसेज करना है क्योंकि लेट रिप्लाई दूंगा, बट आप फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके। इसके बाद आगे बढ़ोगे, नीचे आपको चले आना है। नीचे आओगे तो ये साइंस का सेशन, इस पर नहीं क्लिक करना है। नीचे आओगे तो ये है आर्ट्स का सेशन, आर्ट्स के सेशन में नीचे आओगे तो म्यूजिक लिखा हुआ मिलेगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे इसको भी रिफ्रेश कर लेना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे प्यारे बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की जो है ना यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये रहा सारे प्रश्नों का आंसर की ऑब्जेक्टिव का, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, और 300 का यहाँ पर दे दिया हूँ, 300 प्रश्नों का। आप नीचे आओगे तो यहाँ पर जो भी प्रश्न दिखाया हूँ सारे प्रश्नों का आंसर की 5 प्रश्न बनाना है, तो शॉर्ट में 5 प्रश्न का यहाँ दूंगा और 3 प्रश्न का आंसर की दूंगा। तो कुछ ही देर में अपडेट कर देता हूँ, आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लो।